मेरा नाम ऋषिकेश करमरकर है। मैं नागपुर से हूँ। मैं प्राइमरीली एक वोकलिस्ट हूँ और मैं 8 साल की उम्र से गाना सीख रहा हूँ और पिछले 8 साल से मैं ये दिलरुबा करके इंस्ट्रूमेंट है इसे बजाता हूँ। ये दिलरुबा वैसे देखा जाए तो काफ़ी पुराना साज़ है और जब ये इंडिया में पर्शिया से आया तो इसे ताउस ऐसा कहते थे और जब इंडिया में आया तब उसे मयूरी वीणा ऐसा नाम दिया गया। तो ताउस यानी मोर और ये इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ मोर जैसी है ऐसा कहते थे, तो इसलिए इसे ताउस ऐसा नाम दिया गया। तो मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ मोर की आवाज़ कैसे आ सकती है। तो ऐसे शायद मोर जैसा ऐसा आवाज़ आता होगा, इसलिए इसे मयूरी वीणा ऐसा नाम दिया गया। और ये गायकी अंग फॉलो करता है। गायकी अंग यानी इट फॉलोज़ दी एग्जैक्ट वोकल म्यूज़िक, और जो गाने में से जो नुआंसेस पैदा किए जा सकते हैं वो सारे इस इंस्ट्रूमेंट से किए जा सकते हैं। और इस इंस्ट्रूमेंट की तालीम भी पूरी प्रैक्टिस सारी जैसी गायकों को दी जाती है वैसी ही पूरी प्रैक्टिस होती है, और इसीलिए मैं गाने के साथ ये इंस्ट्रूमेंट कर पाया। और एक थोड़ा एग्जांपल जैसे नि सा रे मा प नी पनि सा रे नि ध प रे म नि ध प म म ग रे। इंस्ट्रूमेंट में कुल 25 तार होते हैं और उसमें से 15 से 19 ये तरफ की तारें बोलते हैं जो रागों के हिसाब से लगती है, और मेन स्ट्रिंग्स ये 4 या 3, जैसे मैंने 3 लगाए, बहुत लोग 4 लगाते हैं। तो ये 3 मेन स्ट्रिंग्स होते हैं जिस पे प्ले होता है, और ये जो नीचे की स्ट्रिंग्स है वो रेजोनेंस से अपने आप वाइब्रेट होती है। उसका आवाज़ ये चमड़े से अंदर जाता है और ये फुल हॉलो बॉडी होता है, तो वहाँ से फिर से पूरा रिवर्स होके यहाँ से आता है, जिससे हमें एक रिवर्ब और उसका एको ऐसा सुनाई देता है। थोड़ा डिले आता है बाद में। जो नेचुरल रिवर्ब जो इस इंस्ट्रूमेंट का होता है वो इस तरह से है, और इसमें पूरी गायकों की बंदिशें बचती है, और जो जैसा गायक गाना चाहता है हम वही वर्ड्स कैसे इंस्ट्रूमेंट से निकाल पाए इसका हम पूरा ख्याल रखते हैं। जैसे होरी खेलन आयो आज नंद बिहारी, तो ये होरी खेलन यह शब्द इससे निकालने का ट्राई करेंगे। होरी खेलन आयो आज नंद बिहारी। तो इस तरह से हम जितने वर्ड्स भी हम निकाल पाए इतना हम ट्राई करते हैं, और बहुत अच्छा साज़ है, बहुत लोगों ने सीखना चाहिए ऐसा मैं कहता हूँ। तून, सीवन की लकड़ी और सागवान, ये 3 लकड़ियों में ज़्यादा बनता है, और ये जो खूंटियाँ साइड की होती है वो लाल शीशम या फिर शीशम में बनती है, और जो ब्रिज होता है वो हड्डी का बनता है या फिर आइवरी का पहले बनाते थे। इवन हरिन के सींगों का भी बनता है, और बाकी ये सब पूरा 2 पीस रहता है वुड का। यहाँ पे सिर्फ जॉइंट होता है एक, बाकी ये पूरा एक सिंगल बॉडी है। ज़माने में ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा प्रचलित था। जिस तरह से मैंने मतलब जहाँ मैं बजाता था वहाँ पे लोग मुझे आके कहते थे कि हमारे घर पुराना, मेरे दादाजी का घर पे है दिलरुबा, और 100 साल पुराने, 150 साल पुराने ऐसे। तो एक ज़माने में बहुत चलन में था ये साज़, जब हर वोकलिस्ट के साथ ये या सारंगी 2 ही साज़ बजते थे, तो वो समय में बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। फिर थोड़े ईजियर ऑल्टरनेटिव्स निकल गए, या फिर इतना तालीम, इतना ध्यान देने की लोगों की टेंडेंसी कम हो गई, और तो उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा चलन कम हो गया, और आज ये काफ़ी रेयर है पंजाब में। लेकिन पंजाब में गुरुद्वारों में काफ़ी बजता है, और उसी तरह बंगाल में इसराज के नाम से काफ़ी बजता है रविंद्र संगीत में, और उसके सिवाय थोड़ा दिल्ली में थोड़ा बज जाता है। उसके बाद ओवरऑल इंडिया में ज़्यादा बजता नहीं है। तो आपके पास ये कितना पुराना है? ये मेरे पास जो है आई गेस मोस्टली 100 ईयर्स ओल्ड इंस्ट्रूमेंट है ये। इसका है हिस्ट्री मुझे मतलब जितना मुझे पता है, नागपुर में ही एक बहुत पुराने दिलरुबा प्लेयर थे, और वो नागपुर रेडियो स्टेशन पे दिलरुबा बजाते थे, और वहाँ पे स्टाफ आर्टिस्ट थे वो, तो उनका ये दिलरुबा है। और मैं एक कॉन्सर्ट बजा रहा था नागपुर में ही, तो उनके जो बेटे थे उन्होंने मुझे ये गिफ्ट करके दिया
कि हमारे घर तो अभी पड़ा है, तू लेके जाएगा तो यूज़ होगा करके। तो उनके तरफ से मैंने ये इंस्ट्रूमेंट लिया है और इसका जो कुछ असेंबली हो सकता है वो मैंने घर पे करके उसे बजा रहा हूँ।